मुंबई के चर्चित फरोलिया फैमिली के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं और चर्चा इसलिए इनकी हो रही है क्योंकि इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट का खान कहा जा रहा है। सीए फैमिली के तौर पर ये जाने जा रहे हैं। 6 सदस्यों का परिवार है, 5 लोग इनमें सीए हैं और नई नवेली जो सीए बने हैं वो है जुड़वा बहनें इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रुति फरोलिया, संस्कृति फरोलिया, बहुत बहुत बधाई। टॉप 10 में आप लोग कब्जा आप लोगों ने जमाया है। आपका रैंक क्या है आप लोगों का? यार 2। आपका सेकंड रैंक है। संस्कृति फरोलिया और श्रुति आप 8 रैंक है। पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आपके रैंक के लोगों को पहले कॉल आ जाता है, तो रिजल्ट के अनाउंसमेंट के पहले आपको कॉल आया था? करेक्ट करेक्ट, कुछ 15-20 मिनट पहले मुझे प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई से कॉल आया था, तो तब भी तो काफ़ी यकीन नहीं हो रहा था, तो थोड़ा टाइम लगा था फिर इट इज संक इन कि एक्चुअली आ गया। जब देखा एक्चुअल रिजल्ट तब यकीन हो कि हाँ आ गया है। तो इट वाज ओवरवेलमिंग, इट वाज सरियल फीलिंग था कि आ गया है। सो देन इट टुक टाइम टू फॉर इट टू कि हाँ रियलाइज कि एक्चुअली हो गया है। जी, श्रुति आप क्या कहोगे? कितना लाइफ कितनी चेंज हुई है 9th जैन के बाद? आपको लगातार कॉल्स आ रहे हैं, आप बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रहे हो। बहुत बहुत काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम गुड फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह, और काफ़ी इंटरव्यू के कॉल आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपने इतने एफर्ट्स दिए और फिर उसका रिजल्ट मिला, तो इट्स वेरी गुड फीलिंग। सेलिब्रिटी सिस्टर्स कह सकते हैं। और मैम सारे कॉल आप अटेंड कर रही हैं। एक बड़ा सैक्रिफाइस आपकी तरफ से भी मैं मानूंगी। बीएससी आपने किया, लेकिन जॉब को साइड में रख के आपने पूरे घर में जो कामयाबी इन्होंने हासिल की है, एक बड़ा श्रेय आपको जाता है। कितना गर्व महसूस हो रहा है मैम? बहुत 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 हो रहा है। तो जब इनको कॉल आया तो आपने मैम से डिस्कस किया था? हाँ, क्या मेरे रिएक्शन था पापा मैम भी थे। आपका? हाँ। मेरे पापा भी तभी थे, तो मैं पहले पापा जस्ट बाजू में बैठे थे, तो पापा को बता, पापा ने जाके मम्मी को बोला था, फिर मम्मी तो रोने लगी थी। तो आपका पहला बहुत इमोशनल हो गई थी। क्या है जी। तो क्या ये सफ़र मैम, क्यों इनसे तो मैं पूछूंगी क्योंकि एक मॉम की तरफ से रिप्लाई बहुत ज़्यादा दिल को छूता है। ये सफ़र जो इनके लिए इतना कठिन था, ये तो बच्चे थे पढ़ाई में डूबे हुए थे, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो इनके ऊपर था, आपके बेटे भी सीए हैं, आपके हस्बैंड सीए हैं, कैसी ये जर्नी रही बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने की? मेहनत तो इन्हीं के लोगों की थी। जी। बाकी मेरा सपोर्ट था हमेशा इन लोगों को। मैंने सपोर्ट किया, हर तरीके से इन लोगों को सपोर्ट किया मैंने। जी जी। कैसे टॉप 10 में आने के लिए संस्कृति, श्रुति, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? कितने घंटे आप लोग पढ़ते थे? आई थिंक स्टडी लीव में ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर्स पढ़ते थे, पर देन द थिंग अबाउट इज कि सिर्फ स्टडी लीव नहीं इंपॉर्टेंट, आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1 3 इयर्स के स्टार्टिंग डे 1 से आप कंसिस्टेंटली थोड़ा पेस कम रखो, पर देन कंसिस्टेंसी आई थिंक इज वी मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो 4 मंथ में आप ऐसे मैजिक तो नहीं कर सकते, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट बिफोर दैट ऑल्सो। आई थिंक दैट वॉज वॉट आई थिंक सेट दैट अपार्ट, एंड फॉर जो सिंगल डिजिट रैंक, आई थिंक दैट इज द रीजन। बिल्कुल। और बहुत मुश्किल ये पढ़ाई होती है यार। Correct, उसके लिए मतलब जो 4-5 महीने पहले का जो क्रूशियल टाइम होता है, वो कैसा रहा आप लोगों के लिए? तो बेसिकली स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इतना प्रोडक्टिविटी नहीं थी जितनी थी, तो जैसे हम 8 to 10 आवर्स का प्रोडक्टिविटी देते थे बाय सिटिंग 10 to 12 आवर्स, बट इवेंचुअली दैट पिक्स अप पेस, एंड हाँ आपको लगेगा कि आपको कोई फैमिली फंक्शंस अटेंड करने वगैरह, Yeah. तो वो आपको 4-5 मंथ्स में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट दैट ऑल ऑफ दैट कैन बी डन पोस्ट एग्जामिनेशंस। जी। तो वो सब बिल्कुल साइड करके, क्योंकि मुंबई की जो फास्ट एंड हैपनिंग लाइफ है उसमें, हाउ ओल्ड आर यू? 22 years। 22 ईयर्स। तो इस एज में बिल्कुल फोकस्ड रहना और अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं हिलना डुलना है, तो वो बिल्कुल वो आप लोगों ने फोकस बनाए रखा। ये कितना मुश्किल था? और प्रेरणा कौन थे और स्ट्रिक्ट कौन था दोनों में? आई गेस स्ट्रिक्ट तो कोई नहीं था, पर एंटायर फैमिली वाज देयर। वो सैक्रिफाइसेस सिर्फ हमने नहीं किए, पूरी फैमिली ने ही किए हैं वो सैक्रिफाइसेस, एंड आई गेस ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप नहीं अटेंड करो। जेन्युइन जब पोर्शन देखो तो खुद ही टेंशन होती कि नहीं कर पाते, एंड आई थिंक वो ऐसा कभी नहीं था कि नहीं आप अटेंड मत करो, पर देन इफ यू बैलेंस इट आउट तो फिर दैट वर्क्स। तो हाँ, ये था आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता, हर चीज़ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू हैव प्रायोरिटी कि आप स्टडीज के साथ कितना बैलेंस कर पा रहे हो। तो एंटरटेनमेंट के लिए वैसे आप लोग जब बहुत ऐसे 12-12 घंटे की पढ़ाई के बाद जब बीच में थोड़ा सा समय निकालते होंगे एंटरटेनमेंट के लिए, तो क्या करते हो आप लोग? सो मोस्टली मुझे अभी बीच में तो कोरियन ड्रामास काफ़ी अच्छे लगते थे, तो बस फिर वो देखने लग आजकल गई के थी, बच्चों में क्रेज बड़ा है। या फिर रीडिंग, बैडमिंटन खेलना, फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स खेलना, वो सब करते थे, या फिर जस्ट फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, सो डिपेंड्स। तो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू डिसाइडेड कि ये सीए के लिए तैयारी करनी है? जितना जब से मुझे याद है ना, मुझे सीए करना जब है, से हाँ, होश जब से। तो आई डोंट नो कब से, वो तो मम्मी बता कब सकती से है। कब? संस्कृति को 5th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप मिली थी। अच्छा। तो हाँ, स्कॉलरशिप मिलती थी तो प्रिंसिपल देती थी स्कूल में, तो प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को पूछती थी कि ये इसका क्या करेंगे चेक का। तो संस्कृति ने प्रिंसिपल को बोला मैं इन्वेस्ट करूँगी। तब प्रिंसिपल ने मेरे को कॉल करके बोला था कि इसको इन्वेस्टमेंट वर्ड कहाँ से पता चला, इतनी छोटी है ये। छोटी, हाँ,
शायद तभी से इसका था कि इसको फाइनेंस में ही जाना है। फाइनेंस पे जाना है। और आपको भी अच्छी खासी मैम जानकारी हो गई होगी इतने समय में, 6 में से 5 तो सीए हैं। हाँ, हो तो गई है थोड़ी थोड़ी। और आप तो बहू भी लेकर आई है सीए। हाँ, बहुत भी चार्टर्ड है। मुझे लगा था कहीं ये ना पहले पूछे आपकी जो इंटरव्यू करने आ रहा है वो भी सीए करके पढ़ाई करके आया हो। ना ना, ऐसा नहीं है। जी। अच्छा, सोशल मीडिया से कितनी दूर रहती हैं आप लोग? इंस्टाग्राम में तो मैं एग्ज़ाम के बाद ही आई थी एंड देन बाकी व्हाट्सएप पे थे, बट देन आई थिंक ये था मेरा कि अगर मुझे मैंने एलोकेट किया 10 मिनट्स फॉर दैट सोशल मीडिया, तो आई इंश्योर कि 10 मिनट्स के बाद आई पुट इट ऑफ। अगर मुझे रियलाइज़ हो गया था, जैसे यूट्यूब में थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो गया था कि 10 मिनट का 15-20 मिनट हो रहा है, तो फिर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। सो आई वॉज एट दैट स्टेज कि अगर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जितना मैंने एलोकेट किया उतना नहीं हो रहा, तो फिर मैं अनइंस्टॉल कर देती थी। सो आई वॉज इन टू दैट कि एंड आई बिलीव दैट ऑल्सो कि अगर हम कंट्रोल करें ना सोशल मीडिया का, इट्स ऑल गुड, बट जब से वो कंट्रोल करने लग रहा है ना, देन इट इज़ टाइम कि फिर आप डिस्टेंस कर दो। बहुत बड़ी बात है ये सब चीज बैलेंस करना। करेक्ट सो इट्स ऑल लाइक यू हैव टू लेट इट कुक एंटायरली, बट आप प्रायोरिटाइज करो, आप अपना लिमिटेड टाइम उसको दो और जो आपकी प्रायोरिटी उसको ऊपर रखो और वो करो। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट पेपर बताइए जिस पे सबसे ज्यादा समय गया, सबसे ज्यादा उसके लिए स्ट्रेटेजाइज किया समय कि इस पे इतना टाइम देंगे, सबसे डिफिकल्ट पेपर? ऑडिट था, बिकॉज ऑडिट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड मतलब है, एंड द पॉइंट इज इट इज़ ईजी, मतलब ऐसा नहीं कि समझने के लिए हमने आर्टिकलशिप भी ऑडिट में की थी, अंडरस्टैंडिंग वॉज ईजी, पर इतना ज़्यादा यूज है कि रिटेन करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। 1.5 डेज में उसको पढ़ना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। आई गेस वो एक था जो जितना भी करो फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। Same, it was audit because, like I said, it was easy, but it was very huge. And also, I think DT is a very interesting subject. Direct tax is a very interesting subject. But again, वो उसका syllabus बहुत wide है, तो भाई उसको पढ़ना, हर एक numbers, provisions याद रखना is a little difficult. But it can be done with revisions. So ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता. Both the cases आप revise करो तो फिर आपको मतलब learn हो जाएगा, आप काफ़ी हद तक लिख पाओगे आंसर्स। बिल्कुल। अब सबसे अहम सवाल, आगे क्या? सो अभी फिलहाल तो है कि थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस करते थे, एंड 1-2 ईयर्स में मे बी MBA। क्योंकि बहुत लोग, आप यूपी से वैसे आपकी फैमिली आती है, बिलोंग करती है? यस। तो क्योंकि बहुत लोग सीए के बाद आईएएस की भी तैयारी करते, कुछ ऐसा प्रेशर आप लोगों पे? नहीं, प्रेशर तो नहीं है, तो IAS कभी की था कोई- नहीं। Okay, तो आप दोनों ने डिसाइड किया पहले जॉब एक्सपीरियंस लेंगे फिर उसके बाद एमबीए की तैयारी। यस, करेक्ट। ओके, ठीक है, ज़्यादा समय आप लोगों का हम नहीं लेंगे, बहुत बिजी डे रहा आप लोगों के लिए। काफ़ी सवाल, जो बच्चे इस वक्त मई में फिर से एग्जाम है 2024 का, तो जो आप लोगों की तरह ऐसे रैंक स्कोर करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देंगे उनको? कि कंसिस्टेंसी है। मैं ये नहीं बोलती कि हर दिन उतना प्रोडक्टिव होगा, कोई दिन होगा आप अनप्रोडक्टिव फील होगे, उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, वो सबके साथ होता है, बट स्टिल कीप गोइंग। वो दिन जब आपका नहीं मन करोगे ना पढ़ना, तब जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आई थिंक देन वो ऑटोमेटिकली वो एक डिफरेंस लेके आएगा रिजल्ट में, फॉर श्योर। ऐसे थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम इन्वेस्ट करो, स्पेशली फॉर पेपर्स लाइक FR एंड TT। FR क्योंकि वो बहुत लेंदी आता है, तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में ज़्यादा लिख पाओ, अगर देन अदरवाइज आप नहीं करोगे। एंड DT बिकॉज वो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आता है, तो आपको थोड़ा हैबिट होना चाहिए। एंड ओवरऑल वो जो इन्वायरमेंट है ना, वो क्रिएट हो जाता है। जैसे आप इतना नर्वस नहीं रहोगे एक्चुअल एग्जामिनेशन में, अगर आपने काफ़ी सारे एग्जामिनेशन ऑलरेडी लिखे होगे, तो इसलिए से राइट डू राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली फॉर FR एंड DT।